हाइपरटेंशन, हाई बीपी। हाइपरटेंशन, हाई बीपी क्या है, इसका डिफिनेशन। हाइपरटेंशन इज ए डिजीज ऑफ मस्कुलर रेगुलेशन इन विच एलिवेशन ऑफ आर्टियल प्रेशर अबव द नॉर्मल रेंज। हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन एक प्रकार की बीमारी है, संवहनीय विनियमन बीमारी है। जब किसी व्यक्ति का रक्तचाप, धमनी का रक्तचाप नॉर्मल से अधिक हो जाता है, तब उस व्यक्ति को हाइपरटेंशन का बीमारी हो जाते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mm ऑफ Hg होता है। इन हाइपरटेंशन, जब किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन हो जाते हैं तो उस समय 140/90 से ऊपर बीपी हो जाते हैं। टाइप और कोजेज। तो प्राइमरी हाइपरटेंशन, इसेंशियल हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या होता है? तो इट इज़ ड्यू टू अननोन कोजेज और विदाउट सिस्टमेटिक कोजेज। यह एक अनजान बीमारी है जो कि सिस्टमेटिक कोजेज के द्वारा होती है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है फैमिली हिस्ट्री। जब किसी पेशेंट को फैमिली में बीपी हाई का प्रॉब्लम होते हैं तो उसको होने की संभावना हो जाती है। प्रोलॉन्ग्ड मेंटल टेंशन, लंबे समय तक चिंता लेने से। आर्टियल डीजेनरेशन, धमनी में विकृति आने से। हार्मोनल और मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस, जब किसी व्यक्ति को हार्मोन में प्रॉब्लम होता है और मेटाबॉलिक डिस्टरबेंस हो जाता है तो उसमें भी बीपी हाई होने लगते हैं। सेकेंडरी हाइपरटेंशन ड्यू टू पैथोलॉजिकल कंडीशन, यह एक प्रकार की पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो जाते हैं। एग्जाम्पल है ड्यू टू किडनी डिजीज, जब किसी पेशेंट को किडनी से रिलेटेड कोई भी डिजीज होता है तब उस पर्सन को बीपी हाई हो जाते हैं, जैसे पाइलोनेफ्राइटिस। ड्यू टू इंडोक्राइन डिसऑर्डर जैसे कुशिंग सिंड्रोम, डायबिटीज मेलाइटस और कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज जैसे रीनल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन। जब किसी पेशेंट को जन्मजात बीमारी होता है रीनल आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन का तो उस पेशेंट का भी बीपी हाई हो जाते हैं। अदर सिम्टम्स है इनलार्ज प्रोस्टेट, जब किसी पेशेंट का प्रोस्टेट अधिक बढ़ जाते हैं तो उस पेशेंट का भी बीपी हाई होने लगते हैं। टैक्सेमिया इन प्रेगनेंसी में टैक्सेमिया होने से। एक्सेसिव बॉडी वेट, जब किसी पेशेंट को अधिक पसीना आने लगते हैं तो उस पेशेंट का भी बीपी हाई हो जाते हैं। एक्सेसिव सोडियम इंटेक, जब कोई व्यक्ति सोडियम का सेवन अधिक करता हो तो उस पेशेंट को भी बीपी हाई हो जाते हैं। ओबेसिटी, मोटापा, स्मोकिंग, धूम्रपान।